तो हम ऐसे कैंडिडेट की आज जर्नी देखेंगे। जब हम होते हैं हमारे बीएससी में सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर में, तो हम ख्वाब देखते हैं कि हमें एमएससी अच्छे जगह से करनी चाहिए। हमें देखने को मिलता है आज कि अगर हम एमएससी एंट्रांसेस की बात करें तो हमें मेजर टॉप 3 एंट्रांसेस देखने को मिलते हैं। आईआईटी जाम हो जाए, गैट बी हो जाए, स्वीट पीजी हो जाए। और ये ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने तीनों एग्जाम्स को क्रैक किया है। अब उसी के साथ साथ डीबीटी फंडेड यूनिवर्सिटी में उनकी एमएससी कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी से, और उसी के साथ साथ उनकी जर्नी क्या रही थी तो उनसे ही जानते हैं, उनके बारे में उनकी पूरी जर्नी को जानेंगे। और आई होप कि इनकी जो जर्नी है ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी बताएंगे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने की और एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का क्या राज है, तो इनसे ये राज जानेंगे और बात करेंगे इनसे ही। ठीक है, तो दोस्त आपका नाम बताइए क्या है। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑडियंस। मेरा नाम शिवम कुमार गुप्ता हो गया और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना से हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब आपका एजुकेशनल जर्नी क्या रही थी फ्रॉम दी स्कूलिंग टू दी आपके एमएससी तक की। जी मेरी स्कूलिंग 10th में मैंने आईसीएसई बोर्ड से किया है, लोहियाना का माउंट कार्मल हाई स्कूल से। और मेरे 83% आए थे। और 12th मैंने सीबीएसई से किया था, जो कि 93.8% आया था, अगेन फ्रॉम माय होम सिटी। और ग्रेजुएशन मैंने जूलॉजी में किया था फ्रॉम माय स्टेट यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। और अभी करेंटली मैं एमएससी में आ गया हूँ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में, बायोटेक के लिए। अच्छा, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में। तो पहली बार शिवम आपको कहाँ से पता चला रिगार्डिंग दी आईआईटी जाम के बारे में, गैटबी के बारे में, या डिफरेंट एमएससी एंट्रांसेस के बारे में। जी सर, जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मतलब बहुत ये हर एक स्टूडेंट के माइंड में होता है कि अब आगे क्या, आगे क्या। तो वैसे ही मैं भी था। तो मेरे कुछ दोस्तों के थ्रू पता चला कि एमएससी में भी अलग अलग एंट्रेंसेस होते हैं। जैसे हम लोग का भी सपना होता है कि आप 12th के बाद नीट करो या जेई करो। तो वैसे ही था कि अब वो मौका तो छूट चुका था कि 12th में उतने अच्छे नहीं आए थे वो, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और सर अपनी भी मेहनत उतनी कुछ नहीं कर पाए। बट मेरे को पता चला कि आईआईटी में जाने का एक दूसरा मौका हो सकता है, आप आईआईटी जैम के थ्रू जाओ। उसी सिलसिले में ये पता चला कि आईआईटी जैम का इकलौता एग्जाम नहीं है, और भी एंट्रेंसेस है, जैसे सीयूटी पीजी है, आपका टाइफर हो गया, आपका गेट भी हो गया, गेट भी होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एंट्रेंस है, अपने दोस्तों के थ्रू ही पता चला बेसिकली। और फिर बाद में मैंने गूगल सर्च वगैरह किया तो और डिटेल में पता चला। अच्छा, तो फिर जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया इन एग्जाम्स के लिए, तो फिर आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, मतलब कौन से पॉइंट से ऐसा किया कि जैसे मान लो कि कोई होता है कि नहीं मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो फिर आपका वो क्या रहा था। जी मेरे को पता चला कि फरवरी में आईआईटी जैम की एग्जाम्स है। और मैंने अगस्त में मुझे पता चला कि हाँ, कि करना चाहिए, एग्जाम अच्छा है। तो मैंने अगस्त से पढ़ना शुरू किया, बोल सकते हैं फर में एग्जाम है, अगस्त से पढ़ना मैंने चालू किया। बट ये शुरुआत में तो उतनी कंसिस्टेंसी नहीं आती है, क्योंकि नए नए आप पता चल रहा है, आपको पैटर्न बिल्कुल एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, बहुत सोर्सेस में कंफ्यूजन हो जाती है। तो फिर वैसे ही कुछ ये मैं भी यूट्यूब पे ही सर्च करा था कि इसका क्या मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, तो मेरे को मिला कि आईएफएस वाले कंप्लीट कोर्सेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने शुरुआत में तो फुल कोर्स नहीं लिया था, मैंने शुरुआत में बायोकेम का कोर्स लिया था। और बायोकेम के एक्सरसाइज मेरे को बहुत अच्छे लगे, तो उसके बाद मैंने एक फुल कंप्लीट कोर्स ही परचेस कर लिया आईआईटी जेएम के लिए। अच्छा, तो मतलब आपने फर्स्टली बायोकेमिस्ट्री जैसे यूनिट को पढ़ा, जो कि एक वन ऑफ द हार्ड यूनिट भी हम मान सकते हैं पूरे सीएसआईआर नेट की, क्या सर? जिससे बच्चे क्या डरते सर हैं मेरे को, फिर। जी सर मेरे को खुद बहुत हार्ड लगा था शुरुआत में, क्योंकि टीचर्स, मैक्सिमम टीचर्स जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी होता है या मैक्सिमम जो होता है, वो उतने समझाते नहीं है, वो आपको मेमोराइज करने बोलते हैं। बट बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, आप समझ लो तो मेमोराइज करना भी इजी हो जाता है। अच्छा, मतलब आपको केसी सर ने इस इस चीज के लिए तरीके से, आईएफएस के प्रोफेसर को बहुत बहुत थैंक यू सर। तो फिर आपने बायोकेमिस्ट्री इस तरीके से पढ़ लिया आपके आईआईटी जाम के लिए, गैट के लिए, कि फिर मतलब पूरा रैंक की तहलका ही मचा दिया आपने। जी सर। तो फिर आपने अनदर कुछ यूनिट के बारे में कैसे स्टडी किया, जैसे बायोकेमिस्ट्री का आपने बताया, फिर अनदर भी यूनिट होते हैं, सेल जी सर। बायोलॉजी होता है, मॉलिकुलर बायोलॉजी जी होता है, सर सर। माइक्रोबायो होता है, बायोटेक होता है, तो इनके लिए कैसे प्रिपेयर किया। जी सर, फिर मैंने वो कोर्स को फॉलो किया, उसमें सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रतीक्षा मैडम जो थी, उन्होंने इतने क्रिस्प तरीके से समझाया कि आई डोंट थिंक सेल बायोलॉजी, अगर आप सीक्वेंस से पढ़ो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप सीक्वेंस पढ़ो तो बहुत अच्छे से समझ आएगा।
और उसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपने समझ लिया तो बड़े इजीली आप हैंडल कर लोगे, टैकल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब उनसे भी काफ़ी हेल्प हो गई। फिर उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या रहा? आपने मॉक टेस्ट दिए थे? जी सर, मॉक तो मैंने सारे नहीं दिए बट एंड में मैंने ज़्यादा देना शुरू किया है। शुरुआत में तो मतलब कॉलेज की भी पढ़ाई होती थी और भी मतलब उतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो शुरुआत में मॉक्स छूट रहे थे। बट एंड के 2 महीने मैंने मॉक्स बहुत दिए होंगे मतलब। बट ये नहीं कि डेली बेसिस पे मैं ये जो यूनिट करता था, यूनिट वाइज़ मॉक देता था या फिर मंथ के एंड में 1 मॉक दे देता था, वीक के एंड में मॉक दे देता था। ऐसे चलने लगा, फिर वो कंसिस्टेंसी में वो भी चीज़ आ गई थी। ओके, मतलब अच्छे से कर लिया आपने। तो फिर आपका आईआईटी एग्जाम में स्कोर क्या जी रहा था, सर। मतलब रैंक क्या रहा था? जी सर, आईआईटी में मेरा ऑल इंडिया रैंक 735 था और उस बेसिस पे मेरे को ये कुछ इंटरव्यूज़ कॉल आए थे और मेरी कैटेगरी सर ओबीसी है, तो उस बेसिस पे मेरे को कई के ये इंटरव्यू कॉल्स अच्छी जगह से आए थे। आइज़र बेरहामपुर में लास्ट राउंड तक भी गए थे और नाइजर में भी आए थे। ओके, मतलब आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूट से नेशनल लेवल के कॉल आए थे और आप फाइनल राउंड तक गए गए थे। फिर उसके अलावा मतलब जी जब सर। देखो आईआईटी एग्जाम का एग्जाम हो जाता है, तो आपने इमिडिएटली पढ़ना स्टार्ट किया था गैटबी के लिए, या फिर आपने रिजल्ट का वेट किया और फिर गैटबी के लिए पढ़ना स्टार्ट किया? नहीं सर, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता कि आप रिजल्ट के लिए वेट करो और रिजल्ट आने में अबाउट 15 डेज़ का गैप होता है। अगर आप उस वक़्त आप पढ़ाई रोक दो तो वो फ्लो पूरा टूट जाता है। अच्छा। तो मतलब 1-2 दिन तो मैंने वेस्ट किया एग्ज़ाम का, क्योंकि तुरंत साल भर के बाद एक एग्ज़ाम देना, तो उसमें कुछ 2-3 दिन मैंने माइंड को रिलैक्स करने का मौका दिया। फिर मैंने सीयूईटी और गेट-बी के लिए पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्च में आपका सीयूईटी था और अप्रैल में आपका गेट-बी था। जी हाँ, तो मतलब दोनों तरीके लिए, दोनों चीज़ों के लिए आपने अच्छे से पढ़ा। फिर आपका गैटबी में रैंक क्या रहा था? जी। जी सर, मैं गेट-बी में रैंक 93 था। ओके, 93 आपका रैंक था और उससे आपको पौंडीचेरी जी यूनिवर्सिटी सर। मिल गया। जी सर, पौंडीचेरी में डीबीटी फंडेड सीट मिल गई। ओके, तो दोस्त ये बताओ कि जैसे हर किसी का होता है कि यार मैं नए कॉलेज को जा रहा हूँ, मैं नई यूनिवर्सिटी को जा रहा हूँ, और पौंडीचेरी जैसा यूनिवर मतलब जो एरिया है वो नियर बाय आता है आपके, किसके तो सी के समंदर के किनारे आ जाता है। तो फिर जी वहाँ सर। के वेदर में और बिहार के वेदर में थोड़ा डिफरेंस भी होता है। तो फिर ओवरऑल जी एक्सपीरियंस क्या सर। रहा था आपका फर्स्ट डे का, और पहले जी सर, मंथ का बोल सकते हैं? मैं तो सालों से घर में ही रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम ही मौका था कि अपने सिटी को छोड़ के बाहर जाओ इतने टाइम के लिए। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि सर मैंने पहली बार, और ये बीच जैसे आप बात करें, हम लोग के साइड बीच वगैरह नहीं होते हैं बिहार में। हाँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने बीच देखा और यहाँ बीच इतना ईज़ी एक्सेस में है कि मतलब समझिए मेरे यूनिवर्सिटी गेट के सामने 100 मीटर के अंदर बीच है। 100 मीटर्स, लिटरली आप 5 मिनट के वॉकिंग में चले जाएँगे। अच्छा। अब तो इतने दोस्त वगैरह बन गए हैं कि कभी हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो दोस्त लोग ये बोलते हैं चलो बीच चल के घूम के आते हैं, ऐसा हो जाता है। अच्छा। अच्छा। और पौंडीचेरी तो एक अर्बनाइज़्ड कॉलोनी है, फ्रेंच लोगों ने इसे इन्वेट किया था। तो ये इसमें बहुत ही आपको फ्रेंच कल्चर दिखेगा, सुंदर-सुंदर बिल्डिंग्स वगैरह, तो बहुत ही, अगर कोई पौंडीचेरी आ रहा है तो मैं बोलूँगा यहाँ की व्हाइट टाउन, रॉक बीच ज़रूर घूमिएगा, बहुत सुंदर जगह है, अच्छा, ऑनेस्टली। तो पौंडीचेरी आने के लिए दोस्त बाकी भी एस्पिरेंट्स को ऐसा सजेशन दो, ऐसी बातें बताओ कि जिनसे उनका भी गैट भी एग्जाम क्लियर हो जाए, उनकी आपकी तरह ही रैंक आ जाए, फिर वो भी आपके लिए जूनियर आ जाएंगे। जी, सही है ना? पौंडीचेरी तो एक सबसे सुंदर जगह है, बट अगर मैं बोलूँगा जूनियर आप कहीं भी आ सकते हो। आपका भी, अब मेरा ड्रीम कॉलेज था पौंडी, आपका भी कहीं होगा, तो आप वैसे तैयारी करो। और बेसिकली बोलूँगा यार, सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी और पढ़ना है तो उस चीज़ का एप्लीकेशंस देखिए, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, तो वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक आप ब्रेन में रिटेन कर पाइएगा। जैसे हम खुद एक स्लो लर्नर हैं, मेरे को चीज़ें जल्दी याद नहीं होती, तो मेरे को बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको पता होगा किस पार्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, ये आप पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पार्ट आपका क्वेश्चन सॉल्विंग से वो अच्छा डेवलप हो जाता है। तो बातें तो आपने बहुत अच्छी बताई दोस्तों के लिए, अपने नए एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके। उसके अलावा आपका मतलब फ्यूचर का क्या रिगार्डिंग है, आपका करियर का क्या प्लान है? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट मिल जाता है? क्या? जी सर, प्लेसमेंट्स किया तो उतना नहीं है, बट सर यहाँ पे आपको ये यहाँ के फैकल्टी गाइड्स बड़े अच्छे हैं। आपको अच्छी-अच्छी जगह रिकमेंड ज़रूर करेंगे और ये आपके बड़े सपोर्टिव है, हेल्प करेंगे कि आप यहाँ जाइए, यहाँ करिए, पीएचडी में आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ आपका थर्ड सेम से आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है। आप अपने ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू आप कोई प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कीजिए और उससे आपको रिसर्च का एक एक्सपीरियंस मिलेगा।
और यहाँ पे मैं बोलूँगा सर कि वेट लैब का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा अच्छा रहा क्योंकि मैं मेरा यूजी ज़ूलॉजी में था। ज़ूलॉजी में इतने वेट लैब के एक्सपीरियंसेस नहीं होते, तो यहाँ मैंने वेट लैब का एक्सपोज़र मिला यहाँ पे। रहा कि फैकल्टी और उनके स्कॉलर्स काफ़ी अच्छे हैं जो जिन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया इन चीज़ों में। मेरे को सिखाया, मेरे को तो ऐसा था कि सर कैट एंड डॉग पकड़ना भी नहीं आता था ढंग से। बट यहाँ के कुछ फैकल्टीज़ मैं नाम लूँगा सर, अरुण सर नाम है यहाँ पे। अरुण सर और उनके स्कॉलर्स ने मेरे को बहुत हेल्प की। शक्तिवेल सर माइक्रोबायोलॉजी में, उनके स्कॉलर्स ने काफ़ी हेल्प की। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि आपके फ्यूचर में अगर आप बायोटेक जैसे कोर्स में आते हो तो आपका लैब वर्क अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड आपको इंडस्ट्रीज़ में या रिसर्च में जाना है। और इसमें आपके स्कॉलर्स बड़ा हेल्प करेंगे। आपको कुछ-कुछ अच्छे रिसर्च प्रपोज़ल्स भी मिलेंगे। आप कुछ रिव्यू पेपर में आप ये कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ के प्रोफ़ेसर बड़े सपोर्टिव हैं इन चीज़ों में। आपको कहीं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको एलओआर वो ईज़िली देते हैं। बड़े अच्छे तरह से आपका लिखते हैं कि आपका सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़े। तो मतलब और सर मेरा जैसे ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मेनली मॉलिक्यूलर में जीन एडिटिंग का ज़ोन है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फर्दर उसी में तो ये रिसर्च करूँगा, आगे पीएचडी कंटिन्यू करूँगा। तो बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं कि आपका जो मतलब आप ख्वाब देख रहे हो आगे का तो वो पूरा हो जाए। और उसी के साथ साथ शिवम जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जिनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कंसिस्टेंटली बना रहना चाहिए, ये भी चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझाई बच्चों को। ये भी आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। और उसी के साथ साथ शिवम जी आपने आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, आपका नॉलेज आपके साथ हमारे साथ शेयर किया। और उसी के साथ साथ आने वाले सारे एस्पिरेंट्स की तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से और मैं खुद आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो जी, मच थैंक यू सो फॉर मच योर फॉर एवरीथिंग। शेयरिंग नॉलेज एक्सपीरियंस विद अस। चलो, जी सर, तो जी बच्चों सर। आपको भी इसी वे से पढ़ना है, आपको भी ऐसे ही कड़ी मेहनत करनी है। और फिर जाके आपका जो सपना है अच्छे एमएससी इंस्टीट्यूट में एमएससी करने का, तो फिर आपका भी पूरा हो जाएगा। आपको डीबीटी की तरफ से स्टाइफंड भी मिलेगा और आप जो है एक अच्छे बेहतर करियर की तलाश में जो है वो पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।